and lesson 1, which is revision, and in this particularly it has how many ones. So let's start with this, that what we will do is here. I'll teach you maths now. So बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन और नेशनल नंबर सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडियन और इंडिया या नेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हिंदी में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो अभी हम स्पेशली पढ़ेंगे वंस के बारे में, ठीक है। फिर वंस के बाद पढ़ेंगे हम टेंस के बारे में। तो वंस के बाद टेंस के बारे में, तो वंस होते हैं 0 से 9 तक। अगर सीधी सीधी बात करें तो 0 से 9 तक वंस होते हैं, फिर 10 से 99 तक टेंस होते हैं, 100 से 999 तक हंड्रेड्स होते हैं, 1000 से 9999 तक थाउजेंड्स होते हैं, 10,000 से 99,999 तक 10,000 होते हैं, फिर लैक्स, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर देखते हैं। लेकिन वंस अगर आप कहना चाहें तो 10 को भी आप कह देंगे 10 वंस इज इक्वल टू 10, 99 को कह देंगे 99 वंस इज इक्वल टू 99। तो वंस यानी कि एक चीज़, एक नंबर, सिर्फ वन, ये वंस होता है। वन मतलब वंस, बस जो भी नंबर होना है, चाहे 99 हो तो ये हो गया 99 वंस, ठीक है। अगर 100 है तो 100 हो जाएगा 100 वंस या 100 वंस, या तो हो जाएगा ये इज इक्वल टू 10 टेंस इज इक्वल टू 100। अब आपको कंफ्यूज हो गए होंगे कि 100 वंस है, क्योंकि वन वंस यानी कि मैंने बताया था कि 100 वंस में 100 में 100 वंस होंगे, वो तो सही है। पर आपको लग रहा होगा कि ये 10 टेंस कैसे आ गया। तो 10 टेंस यानी कि टेंस होता है 10, 10 बराबर 1 टेंस, ठीक है। अब ये 10 तो 10 चीज, तो 20 यानी कि 2 टेंस, 30 यानी कि 3 टेंस, इसी तरह 100 यानी कि 10 टेंस, और इज इक्वल टू 100 यानी कि सिंबल 100। तो ये सब सेम ही हैं। अगर आप 100 वंस लिख दें तो भी ठीक है, 10 टेंस लिख दें तो भी ठीक है, 100 लिख दें तो भी ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं 1 1 1 सिंगल बलून वंस, 2 वंस 2, इसी तरह 6 वंस 6, 10 वंस 10, 10 वंस 110, ठीक है। 10 वंस तो 10, अब फिर 10 वंस यानी कि 110। जब 10 वंस मिलकर जाते हैं तो 110 बनता है, वो पहला टेंस 1 टेंस बनता है, ठीक है। अब इसी तरह आप देख लीजिए 10 वंस इज इक्वल टू 10, ये एक गुच्छा है जिसमें 10 अंगूर हैं, तो ये 10 वंस यानी कि 10। अब दो गुच्छे हैं जिन दोनों में पर्टिकुलरली 10 अंगूर हैं, तो 20 वंस इज इक्वल टू 20। इसी तरह चलते चला जाएगा यहाँ तक 100 वंस इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पर 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुच्छे हैं। 10 गुच्छे में हर में देख लीजिए 10 अंगूर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर गुच्छे में 10 अंगूर होंगे। तो 100 वंस इज इक्वल टू 10 टेंस, ठीक है। अब आप कह लीजिए, ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि 100 वंस इज इक्वल टू 10 टेंस इज इक्वल टू 100। तो ये सब सेम ही है, 100 वंस भी कह लीजिए या 10 टेंस कह लीजिए या 100 कह लीजिए, सेम ही है, ठीक है। अब इसमें हम, मुझे लगता तो है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं 10 वंस इज इक्वल टू 110, ठीक है। 10 वंस जब मिलकर के 10 बनाते हैं तो 110 बनता है, ठीक है। अब 100 वंस मिलके 10 टेंस बनाते हैं, इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 1 इज़ अ 1 डिजिट न्यूमरल, 10 इज़ अ 2, यानी कि एक जो है वो सिंगल डिजिट न्यूमरल है, 10 जो है वो 2 डिजिट न्यूमरल है। 2 डिजिट न्यूमरल यानी कि 1 और 2, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट न्यूमरल्स है। 1 यहाँ पर सिर्फ 1 दिख रहा है, एक चीज़ दिख रही है 1 सिंगल, तो 1 डिजिट न्यूमरल है। 100 यानी कि 3 डिजिट न्यूमरल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा, और अब हम स्टार्ट करेंगे अगली बार जब आएंगे तो ये वाला एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको। और तब तक ये पढ़िए और इसको थोड़ा सा ट्राई करिए घर में, और ध्यान दीजिए कि भूल ना जाए, ठीक है। थैंक यू।